महान संत बताते हैं कि बहुत साल पहले वे एक समुद्र किनारे चल रहे थे और उन्होंने एक छोटी सी मछली को रेत पर पड़ा हुआ देखा। तो वो मछली बड़ी परेशान थी और तड़प रही थी, फड़फड़ा रही थी। समुद्र की लहरों ने उस बेचारी मछली को पानी से बाहर फेंक दिया था। क्योंकि वो अपने प्राकृतिक स्थान से बाहर आ गई थी, तो अन्य और कोई चीज उसे खुशी नहीं दे पा रही थी, उसे संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। ठंडी रेत, ताजी हवा, ये सब का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो स्वामी जी आगे कहते हैं कि मैंने उसे अपने हाथ में पकड़कर पुनः समुद्र में डालना चाहा, लेकिन वो मछली इतनी अधिक घबराई हुई थी कि वो तेजी से फड़फड़ाकर मेरे हाथ से निकलकर नीचे गिर गई। आखिरकार मैंने दोनों हाथों को कटोरी में उसे कस कर पकड़ लिया और जितना दूर मेरे से बन पाया मैंने उसे उतना दूर समुद्र में फेंका। पर अगली लहर आई और वो मछली वापस रेत पर आ गई। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैंने तो ठान लिया कि उस मछली की जान मैं अवश्य बचाऊंगा। मैं समुद्र में और अंदर गया और उस मछली को मैंने और अंदर डाल दिया। अगली लहर आई लेकिन उसमें मछली नहीं थी। मैंने 10-15 सेकंड उधर ही मैं रुका रहा और मैं इंतजार करता रहा और मैंने देखा कि मछली वापस नहीं आई। तो मैं आश्वस्त हो गया कि अब मछली वाकई ही समुद्र के भीतर सुरक्षित है और मुझे आनंद हुआ कि मैं उस छोटी सी मछली की जान बचा पाया। मैं समुद्र के किनारे कुछ मिनट और चलता रहा और मैंने देखा कि एक मछुआरा एक बड़े से जाल में हजारों छोटी बड़ी मछलियों को लेकर किनारे पर उतर रहा था। हजारों मछलियां फड़फड़ा रही थी और कढ़ाई में तलने के लिए जा रही थी। तो ये दृश्य देखकर स्वामी जी कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ और एक ख्याल आया कि संत महात्मा बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत से किसी एक व्यक्ति को इस दुनिया की माया से बचाकर आध्यात्म में लौटाते हैं, लेकिन मोह माया के भ्रम का जाल पुनः उस व्यक्ति को फंसा देता है और इस भौतिक दुनिया की रेत में लाकर छोड़ देता है। प्रिय दर्शकों, आज के इस प्रसंग से हमें पता चलता है कि मछली चाहे कितनी भी प्रयास कर ले, वो जल या पानी के बाहर खुश नहीं रह सकती। उसी प्रकार हम आत्मा, हम भगवान के अंश हैं। उनकी सेवा बिना हम खुश नहीं रह सकते। चाहे हम कितने ही प्रयास कर ले, सिनेमा जाए, स्वादिष्ट भोजन खाए, सुंदर जगहों पर घूमे, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले, अच्छी नौकरी प्राप्त करे, प्रसिद्ध हो जाए, लेकिन फिर भी हम भीतर से असंतुष्ट और दुखी ही रहेंगे जब तक हम अपने नेचुरल स्टेट में लौट नहीं जाते, जो है भगवान की आनंदमय सेवा। और भगवान के भक्तों की मदद से ही इस संसार से हम छूट सकते हैं, जैसे उन संत ने उस मछली को वापस लौटाया। भगवान का धाम हमारा नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक स्थान है, जहां पर हम बिना जन्म मरण के चक्कर के अविनाशी आनंद प्राप्त कर सकते हैं, शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और वहां लौटने की शुरुआत होती है जब भगवान के भक्तों द्वारा हम भगवान का नाम जप करना सीख जाए। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार नाम जपने से ही हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, उनसे हम जुड़ते हैं। भगवान का नाम असाधारण है, दिव्य है। जैसे जैसे हम निष्ठापूर्वक बिना इधर उधर भटके उनका नाम लेते हैं, तो भगवान स्वयं हमें अपने पास लौटने का रास्ता जरूर दिखाते हैं और इससे हमारा जीवन सफल हो जाता है। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।